चैप्टर हम कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। चैप्टर हम कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बेसिक्स बता दिया, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए लीनियर इनइक्वालिटी का जो बेसिक यूज़ होगा। यहाँ मैं आपको फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डेफिनेशन समझाने वाला हूँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डेफिनेशन किसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एक बेसिक भाषा में कहें या देसी भाषा में कहें, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग का मतलब ग्राफ आपका ऐसे ऊपर को जाता रहे, ये ग्राफ चलता जा रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसे आता रहे, नीचे को आ रहा है डिक्रीजिंग, ऊपर को जा रहा है इंक्रीजिंग। लेकिन कोई ये क्वेश्चन करे कि सर हमें कैसे पता लगे कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो या ऊपर से नीचे आ रहे हो? ये पॉइंट है ना समझने वाला, कि नीचे से ऊपर जा रहे हो या ऊपर से, दोनों। अगर मैं ये कहूँ कि हम नीचे से ऊपर को जाओ, ये इंक्रीजिंग बन जाएगा। ये ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर जाओ इंक्रीजिंग हो जाएगा, ऊपर से नीचे आओ डिक्रीजिंग बन जाएगा। तो एज सच एक डेफिनेशन तो ये है कि जो चीज़ ऊपर को जाती जाती है, बढ़ती जाती है उसे इंक्रीजिंग कहते हैं। लेकिन हाउ डू वी नो कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, तो उसके लिए डेफिनेशन देखो ऐसे लिखा जाएगा, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है? इफ x1 इज लेस देन x2, आपको कोई दो नंबर दे दिए ग्राफ में, ये ग्राफ में चेक कर रहे हैं, कोई दो नंबर दे दिए जहाँ पे x1 छोटा है x2 से, और अगर उसका fx1 भी fx2 से छोटा आ जाए फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू AB। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू AB का मतलब क्या है कि x1 x2 जहाँ पे आप AB के बीच में जहाँ ग्राफ देख रहे हो, सारी जगह थोड़ी देखोगे, कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं, सारे के सारे थोड़ी देखने हैं, कोई पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में आपको देखना है ग्राफ। अगर x बढ़ने से, एक डेफिनेशन ये बन गई, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि अगर x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा। फॉर एग्जाम्पल ये लो, ये पॉइंट ले लो 1 2 3 4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई आंसर होगा, यहाँ पे कुछ भी आंसर होगा, ये ये एफ एक्स का आंसर है, या यू कैन से वाई का आंसर है, ये एक्स की वैल्यूज़ है। इनको मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज x1 x2 x3 x4। अब आप कोई भी दो नंबर उठा लो, कोई भी दो नंबर उठा लो, x1 x2 कोई भी उठा लो, अगर आप देख रहे हो x2 और x3 उठा लो, 2 इज लेस देन 3 है ना, इन दोनों में से 2 छोटा है 3 बड़ा है। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या है? ये 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स का आंसर क्या है? ये तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 3 वाला बड़ा नहीं है, तो अगर ये लिख सकता हूँ फिर मैं कि f3 बड़ा है f2 से, तो ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। रादर हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई भी दो नंबर उठा लो, आप ये उठा लो 3 4, 3 लेस देन 4, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आंसर है f3, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आंसर है, डेफिनेटली वो ऊपर है, तो जो ऊपर वाला y का वैल्यू ऊपर वाला बड़ा पॉजिटिव होगा, मतलब बड़ा होगा f3 से, तो ये इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ए बी जो मैंने यहाँ पे लिखा वो क्या है? ए बी ये होगा कि मान लो वो कहता है 0 से लेके ग्राफ आपका यहाँ तक है जी, बस 5 तक है, तो 0 से लेके 5 के बीच में देखो, तो ए बी मेरा 0 और 5 हो गया, x1 x2 x3 ये सारे हो गए। ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का डेफिनेशन, कि अगर x बढ़ाओ तो y भी बढ़ेगा। दैट इज डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या डेफिनेशन है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कि अगर आपका x1 x2 से छोटा है लेकिन f आपका बड़ा आ जाए, x1 x2 से छोटा तो है लेकिन उसका जो fx है वो बड़ा आ जाए, तो हम कहेंगे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू AB, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू AB। जैसे कि ये ग्राफ ले लो, ये पॉइंट्स ले लो 1 2 3 4 5, ये पॉइंट्स ले लो। अब आप देखो, कोई भी दो नंबर उठा लो, मान लो 2 और 3 उठा लिया हमने, तो 2 इज लेस देन 3, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आंसर है मेरा F2। ये कहाँ से आंसर आएगा? ये आपको क्वेश्चन में देगा, fx का वैल्यू देगा आपको, डोंट वरी, ये fx का वैल्यू देगा। और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर ये रहा। तो देखो F3 छोटा है F2 से, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये बेसिक डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन एक सिंपल ले लेते हैं, जैसे एफ एक्स उसने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर और उसने कहा कि शो करो, शो दैट इट इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी, इसमें इंक्रीज कर रहा है। तो आप कोई भी नंबर उठा लो, एनी नंबर, यू कैन टेक एनी नंबर, x1 x2 ले लो कोई भी एक, अपनी मर्जी से आपने एक x1 ले लिया, आपकी मर्जी है, आप ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। ये तो वैसे शॉर्ट MCQs में आएगा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आएगा, सब्जेक्टिव सॉल्यूशन नहीं मांगेगा इसका, तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लिया, एक आप ले लो 3, तो यू नो दैट 2 इज लेस देन 3। अब f ऑफ 2 निकालो, f ऑफ 2 कहाँ से निकलेगा? यहाँ से, x की जगह 2 पुट कर दो, कितना आ जाएगा? 4। f ऑफ 3 निकालो, कितना आ जाएगा? 9। तो आप देख रहे हो f ऑफ 2 जो आ रहा है वो f3 से छोटा आ रहा है, 2 3 से छोटा और इसका f भी छोटा, तो इसलिए ये कौन सा हो गया? स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जब इक्वल टू लगेगा तब इंक्रीजिंग होता है, अगर इक्वल टू ना लगे तो उसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एक आपका ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x जिसे कहते हैं, लेटर ऑन मैं आपको फंक्शंस के ग्राफ की डिटेलिंग भी दूंगा, बट यहाँ पे आप इतना समझ लो, एक्सपोनेंशियल का अगर आप ग्राफ देखें ना तो ऐसे जाता है, ये ex का ग्राफ है। तो एक्सपोनेंशियल का भी जो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, ये भी आपका हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई भी नंबर ले लो आप, इंक्रीजिंग फंक्शन है। देख लो, एक यहाँ पे ले लो नंबर कोई, एक यहाँ ले लो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आंसर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है। तो ये सारे आपको 1 मार्क में या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड में पूछेगा, वैसे नहीं पूछ सकता आपसे। जैसे एक क्वेश्चन आपसे log x करेंगे, अभी नहीं, बाद में। अभी अलजेब्रा पे थोड़ा NCERT लेवल आपको समझा दूं, उसका बेस क्लियर कर दूं, तभी वो समझ आएगा फिर आगे आपको। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू -3x+12, ये नाउ क्वेश्चन सेज is show that the function is strictly decreasing।
on r, strictly decreasing on, that means r stands for real number, रियल नंबर पे डिक्रीज कर रहा है ये। तो हमें पता है, लेट कर लेते कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर है ना, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, एक x1 ले लेते हैं, एक x2, कोई भी दो नंबर ले लिया आप मतलब आप एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, आप ले लो 2 और एक ले लो 3 जो कि रियल नंबर है, और यहाँ पे ये लेट किया हुआ है मैंने कि x1 जो है वो लेस देन x2 से, दो नंबर तो मुझे उठाने ही पड़ेंगे ना, तभी तो फंक्शन चेक करूँगा मैं, और यहाँ पे तो ये दिख ही रहा है 2 लेस देन 3 है। अब f(x1) निकालो, f(x1) क्या होगा, -3x1 + 12, f(x2) निकालो, -3x2 + 12, है ना। यहाँ से f2 निकालो, सीधा 2 पुट कर दो यहाँ पे 2 पुट कर दो, 6 रह जाएगा, और यहाँ पे आप f3 डालो, कितना हो जाएगा 3। अब आप देख रहे हो f2 जो है वो ग्रेटर आ गया f3 से, 2 छोटा है 3 से लेकिन उसका f बड़ा आ रहा है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये तो नंबर से समझ आ गया। अगर मान लो आपसे सब्जेक्टिव वे में पूछता है कैसे लिखना है, तो सब्जेक्टिव वे में देखो, इससे तो मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं पता लग रहा ना, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यूज़ किया, x1 लेस देन x2, मैं अब इस x1 से fx1 बनाऊंगा, इस x1 से fx1 बनाऊंगा, कैसे, यहाँ पे x के साथ क्या लगा हुआ 3, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करता हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, प्लस साथ में क्या लगा 12, 12 प्लस कर दो, उससे इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बन गया fx1, ये बन गया fx2, देखो x1 x2 से छोटा लेकिन उसका fx बड़ा, देयरफॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ये भी कंपटीशन में कई जगह करना पड़ेगा, कहीं पे आपको ये एल्जेब्रिक वैल्यू ना दे, क्या कर लोगे आप, क्या करोगे, अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में दे दे तो क्या काम करोगे, तो ये काम करोगे जो मैंने किया अभी, मल्टीप्लाई विद -3 बोथ साइड प्लस 12 बोथ साइड, मतलब आप उसको fx बनाने की कोशिश करोगे। ओके, कई बार और ये होगा कंपटीशन में, आपको कई बार वो अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में दे देगा, आपको नहीं पता लगेगा। अच्छा, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आप डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया, जो ऐसे जाएगा, डिक्रीजिंग का ऐसे जाता है, एक होता है जो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक होता है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। देखो ये सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड हैं, अब ये सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड होंगे, अब ये ध्यान रखना, सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड है, मैक्सिमा मिनिमा इसी से इंटरलिंक्ड होगा, मैक्सिमा मिनिमा का जो चैप्टर होगा 6.45 ऑनवर्ड्स, वो इसी टॉपिक्स को कंटिन्यू करके मैं करूँगा, तभी मैंने पहले टेंजेंट करवाया था, फिर ये करवाया था, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अब नीदर इंक्रीज, अब देखो मैंने एक फंक्शन बना, एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके पास, यहाँ देखो, यहाँ फंक्शन ऊपर को जा रहा है, बढ़ रहा है, फिर यहाँ आके घट रहा है, फिर यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों शो करे उसको बोला जाता है, ना वो इंक्रीज करेगा ना, हाँ ये कह सकते हो, अगर आप इतना इंटरवल देखो, बस इतनी सा देखो, ये यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, और अगर आप इतना देखो यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर पूरा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जैसे अगर आपको बोलूँ क्वेश्चन f(x = x² ऑन r, तो ये ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, दोनों करेगा, देखो कभी भी ले लो, एक ले लो, 1 ले लो, 2 से छोटा है f(1) निकालो, और f(2) से छोटा आएगा वो, f(1) कितना आएगा 1 आएगा, f(2) कितना आएगा 4, तो ये क्या कह रहा है इंक्रीजिंग। एक ले लो आप -1
ग्रेटर देन -2, -2 इज लेस देन -1, और f ऑफ -2 निकालोगे वो ग्रेटर आ रहा है f ऑफ -1 से, है ना। f ऑफ -2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, f ऑफ -1 1 आ रहा है, तो ग्रेटर आ रहा है। ये लेस है लेकिन इसका f ग्रेटर आ रहा है, तो ये क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग। तो यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग, तो क्या होगा, ओवरऑल नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। और अगर आप इसका ग्राफ भी देखेंगे f(x = x² का, ऐसा ग्राफ होता है इसका। तो यहाँ पे घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, देख सकते हो आप डेफिनेशन इसकी। एक पार्ट ये है डेफिनेशन, एक पार्ट इसका डेफिनेशन और है जो कि इंपॉर्टेंट है। दो डेफिनेशंस यूज़ करेंगे हम, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अच्छा एक चीज़ और, ये मैंने आपको बताया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसमें ये साइन लेते हैं। एक अगर मैं बोलूँ सिंपल इंक्रीजिंग, तो उसमें इक्वल टू भी आता है, ऐसे इक्वल टू भी आ जाता है। बस ये फ़र्क है स्ट्रिक्टली में और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। स्ट्रिक्टली में और सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये फ़र्क है, इक्वल टू लग जाता है, स्ट्रिक्टली में इक्वल टू नहीं लगता। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट डेफिनेशन का, इस चैप्टर का, अगर इफ f(x) इज इंक्रीजिंग, देखो ऊपर हम क्या कर रहे थे, ऊपर हम ये देख रहे थे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है। ऊपर हम क्या देख रहे थे, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे अब, कि जब फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, इफ का मतलब हो गया, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया किसी इंटरवल पे, ऑन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया तो क्या होगा, उससे क्या रिजल्ट मिलेगा। कहता है अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, कहता है देन उसका f'(x) कहता है ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। देखो कितनी नवी बात और इंटरेस्टिंग भी फैक्ट है ना, कि f(x) अगर इंक्रीजिंग हो गया तो कहता है f'(x) 0 से बड़ा हो जाएगा। f'(x) क्या है, डिफरेंशिएशन। अरे डिफरेंशिएशन कहाँ से आ गई यहाँ पे, इंक्रीजिंग फंक्शन में डिफरेंशिएशन कहाँ से आ गई, सोचने वाली बात है कि f'(x) ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। f'(x) तो dy/dx होता है, तो उसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि किसी का डेरिवेटिव 0 से बड़ा ही आएगा अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये कहने का मतलब है इसका। अब देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव का हम ये करते हैं, f'(x) लिमिट h अप्रोचेज 0 x प्लस h माइनस f(x)/h। और यहाँ पे h हमेशा याद रखना ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब स्लाइटली जो h होता है ना, इंक्रीज इन डिक्रीज, वो h ग्रेटर देन 0 ही लेते हैं। अब याद करो ये f' का फॉर्मूला है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करते थे, +1 में भी करते थे और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी करते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। फ़र्क कितना था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम ये लिखते थे a माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव में ये करते थे। तो इन दोनों को अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाए तो आप कोई भी लिख लो, आप चाहे लेफ्ट हैंड लिख लो राइट हैंड लिख लो, मैंने राइट हैंड वाला लिख दिया, ये होता है। अब आपको पता है कि f(x) क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन, अच्छा ये समझो पहले f(x + h) क्या है, f(x) क्या है, ये ऐसे होता है, कोई ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, ये x है, ये x + h, ये डिस्टेंस मेरा h है, और ये f(x) का f(x) की वैल्यू, और ये f(x + h) की वैल्यू। इंक्रीजिंग मैंने बनाया ना, इसीलिए बनाया क्योंकि ये क्यों बनाया मैंने इंक्रीजिंग वाला, क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इंक्रीजिंग होगा तो, अगर कुछ ना कहे तो मैं नहीं कर सकता, नो।
अगर वो बोलेगा इंक्रीजिंग है तो मैंने बना दिया, x ये रहा, h से 0 से डिफरेंस ले लिया, x प्लस एच आगे होगा, ये वही है x1 x2, डोंट वरी, ये इसे कंफ्यूज नहीं होना, ये x1 है ये x2 है, बस उसने x2 को x प्लस एच लिख दिया। और फिर क्या डेफिनेशन लिखता है इंक्रीजिंग की, वो x1 ग्रेटर देन x2, x ये लिखता है, और यहाँ कंडीशन ये होती है, आप ऐसे ले लो x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2, ये होता है इंक्रीजिंग का, अभी ऊपर बताया मैंने। तो बस उसने x1 की जगह यहाँ पे x कर दिया, x2 की जगह x प्लस एच कर दिया, और क्या फ़र्क है ना। तो अब मैं इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन लगा रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग फंक्शन एफ एक्स प्लस एच बड़ा होना चाहिए एफ एक्स से, होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन है। एफ एक्स को इधर ले आओ, ग्रेटर देन 0, डिवाइड कर दो h से बोथ साइड, h से डिवाइड कर दो बोथ साइड। इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है। हाँ, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, ये बन गया। लिमिट कर दो बोथ साइड h अप्रोचेस टू 0, यहाँ भी कर दो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये तो फॉर्मूला बन गया एफ डैश एक्स का, देखो ये फॉर्मूला एफ डैश एक्स का, ये फॉर्मूला बन गया एफ डैश एक्स का, और उधर तो 0 ही है, h तो है ही नहीं, तो h को 0 लिखने का क्या फ़ायदा, बीच में क्या है, ग्रेटर देन 0 आ गया, हो गया कंडीशन प्रूफ। 3-4 चीज़ें हैं टेक्निकल समझने वाली, रेस्ट इज सिंपल, उसी में ये पूरा 6 चैप्टर तक आपको घुमाता रहेगा, और वो ही आपको चीज़ स्ट्राइक होगी ना, ये चैप्टर ही आप आसान लगेगा आपको, चाहे एनसीईआरटी है, चाहे कंपटीशन है, चाहे जेई क्या, जो मर्जी क्वेश्चन उठा लो, बस वो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होते, इसलिए हम उसको एनसीईआरटी लेवल से ही करते रहते हैं, एनसीईआरटी में जो सिखाया वही करते रहते हैं। बट ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इसका बेसिक्स है, इसे मैं बेसिक कहता हूँ, बेसिक उसे नहीं कहता आपका मैथ अच्छा है, नो, इसे कहता हूँ ये बेसिक टर्म्स, कहाँ पे क्या बन रहा है, ग्राफ कहाँ जा रहा है, कैसे वो बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, उसे मेरा कहने का मतलब बेसिक्स होते हैं। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। इसे सिर्फ रट्टा नहीं मारना, इसको समझना भी है कि ये ऐसा क्यों हुआ, और ये प्रूफ भी किया हमने, और टेक्निकली समझो, ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन देखो इसकी, ये सही है बात। तो रट्टा नहीं मारना कि भैया कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आंख बंद करके कर देना है, नहीं, समझो क्यों किया। अब मान लो कोई फंक्शन है लेस देन 0, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, देन एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से छोटा। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ एक्स ग्रेटर होगा उसके x प्लस एच से। डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसा बनेगा इसका, आपका ये आपका x प्लस एच, ये x छोटा है, देखो x प्लस एच बड़ा, लेकिन एफ एक्स का वैल्यू बड़ा है, x प्लस एच का छोटा है, समझना पड़ेगा इसको, भाग नहीं सकते। एक बार नहीं समझ आया, दोबारा देखो, तिबारा देखो, चौथी बार देखो, दोबारा पूछो, करते जाओ। और 3-4 चीज़ें हैं जो समझाने वाली हैं, बाकी कुछ नहीं है, ये लंबा चौड़ा खेल। और ये हो गया इसका, अब एफ एक्स को उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, लेस देन 0, क्योंकि लेस देन है, इधर जाएगा तो उधर ग्रेटर देन 0, एच से डिवाइड कर दो, ये बन गया एफ डैश एक्स, आ गया लेस देन 0, आ गया ना लेस देन 0। अब इससे एक और चीज़ समझाता हूँ, चैप्टर का कॉन्सेप्ट ख़त्म, फिर तो ग्राफ्स रह जाएंगे, अगर ग्राफ आपको समझ आ गए फिर वो भी समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट लास्ट रह गया, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो फाइनली हमने ये चीज़ देखी कि अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा,
तो एफ डैश एक्स किसे कहते हैं? दूसरा हमने पढ़ा कि अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। तो एफ डैश एक्स है क्या? एफ डैश एक्स है डी वाई बाई डी एक्स। मानते हो बात को? एफ डैश क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। और याद करो डी वाई बाई डी एक्स को बोला जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोला जाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब लाइन, टेंजेंट मतलब लाइन, एक लाइन है ये, स्लोप ऑफ लाइन है ये। टेंजेंट की स्लोप मतलब लाइन की स्लोप ना, टेंजेंट इज अ लाइन, पर्टिकुलरली लाइन है ना। अच्छा, लाइन की स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला है, tan ऑफ थीटा। +1 में करते थे, हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन, यूज स्लोप ऑफ अ लाइन इज द tan थीटा। थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन, या इस केस में मेड बाय टेंजेंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो है थीटा इसमें। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, उसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्रेटर देन 0 है, उसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब tan थीटा क्या है? ग्रेटर देन 0। tan थीटा क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। tan थीटा ग्रेटर देन 0, tan थीटा ग्रेटर देन 0 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा ग्रेटर देन 0, फर्स्ट सारे 0 से बड़े होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो इसका मतलब जो कर्व, जो लाइन है, ये लाइन है ना, ये लाइन है, स्लोप क्या होती है? कितनी कोई लाइन टेढ़ी है। अच्छा, tan थीटा 0 से बड़ा कहाँ कहाँ होता है, इसको देखते हैं पहले। चलो यहाँ पे बात करते हैं tan थीटा ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ होता है। याद करें, 10th में चलते हैं। 0, 30, 45, 60, 90। 0, 1/√3, 1√3, इन्फिनिटी। ये देखो क्या 0 से बड़ा है सब में? इसका मतलब tan थीटा 0 से बड़ा, 0 से लेके 90 डिग्री पे बड़ा है, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में 0 से 90 पे tan थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, है ना। और 0 से बड़ा आने का मतलब लाइन जो बनेगी ना, वो ऐसी बनेगी, ऐसी लाइन बननी चाहिए। स्लोप ऑफ लाइन ग्रेटर देन 0 का मतलब बता रहा हूँ मैं ये। स्लोप ऑफ लाइन ग्रेटर देन 0 मतलब लाइन ऐसे बनेगी। क्यों ऐसी बनाई? देखो, कोई कहेगा सर आप ऐसे बना दो, अभी दिखाता हूँ आपको। कोई कहेगा सर आप ये क्यों नहीं बनाई? अब इसके लिए देखो, इसके लिए ये एंगल कितना है? थीटा, और ये 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा 180 से छोटा है। तो 90 से बड़ा 180 से छोटा, वहाँ पे tan थीटा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से 90 tan थीटा पॉजिटिव होता है, और 90 से 180 के बीच में tan थीटा नेगेटिव होता है। इसीलिए tan थीटा अगर मैं ये वाला एंगल लूंगा, नेगेटिव हो जाएगा, और वो मेरा इस कंडीशन से डिससेटिस्फाई हो जाएगा। मैं कंडीशन उसके लिए लगा रहा हूं, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो जो उसकी टेंजेंट वाली लाइन होगी वो ऐसी बनेगी, मतलब जो कर्व बनेगी आपकी वो ऐसे कुछ बनेगी। देखो डिक्रीजिंग का बताता हूँ, देखो धीरे धीरे और क्लैरिटी होगी, डोंट वरी। अब ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स क्या हुआ? लेस देन 0, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब tan थीटा का आंसर 0 से छोटा, tan थीटा का आंसर 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब यहाँ पे आप जो भी कर्व बनाओगे वो ऐसी बनानी पड़ेगी आपको, 90 और 180 के बीच में। तो इसका मतलब इसकी जो यहाँ जो कर्व बनेगी आपकी, वो समथिंग लाइक ऐसे बनेगी, तभी जाके लाइन ऐसे आएगी, तभी जाके ये एंगल नेगेटिव आएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, नट शेल में मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे, कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपको एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन दे दिया तो उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा आएगा। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है? जो उस कर्व पे, ये एफ एक्स की जो कर्व होएगी उस पे जितनी भी टेंजेंट बनेंगी वो ऐसे बनेंगी। कि अगर एफ एक्स ग्रेटर इंक्रीजिंग होगा, और इंक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब जो भी ये कर्व होएगी,
उस पर जितनी भी टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे सारी ऐसी फॉर्म में आएंगी, ये ऐसी बनेंगी सारी टेंजेंट सारी। और अगर एफ एक्स लेस देन डिक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और उसमें जितनी भी टेंजेंट बनेंगी वो ऐसे बनेंगी, इस फॉर्म में ऐसे बनेंगी सारी टेंजेंट। ये मेरा कंक्लूजन है पूरे टॉपिक को समझाने का, और मैंने ड्राइव भी करके आपको बता दिया ऊपर कैसे, नहीं तो ये बुक्स में नहीं लिखा ड्राइव कैसे हुआ, कॉन्सेप्चुअल नहीं लिखा, मैंने आपको बता दिया कि ड्राइव कैसे हुआ। कि किसी कोई भी अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कोई भी अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उस पे उसका जो ग्राफ होगा उस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो ऐसी बनेंगी, देख लेना, यूनिवर्सल फैक्ट। और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो जो उसका ग्राफ होगा उसमें टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वो ऐसी बनेंगी। इसीलिए हमें इंक्रीजिंग फंक्शन के जो ग्राफ हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसे दिखते हैं, ये फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में, क्या, ताकि टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो। और डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसे दिखते हैं, कनकेव डाउनवर्ड, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो, फिलहाल इतना समझो, ऐसे ग्राफ ताकि टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो सके और यहाँ ऐसे ड्रॉ हो सके, यहाँ पे भी ड्रॉ हो सकती है बट फिलहाल वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फर्दर, बट फिलहाल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए था। तो अब दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में एक बात बिठा लो बिठा लो बिठा लो, फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं मैं कि अगर x1 x2 से बड़ा है और इसका fx1 भी बड़ा आ जाए तो हम उसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, और अगर x1 x2 से बड़ा है लेकिन उसका fx1 छोटा आ जाए तो उसे हम डिक्रीजिंग बोलते हैं। और पहले ये चीज पढ़ाई। दूसरी मैंने पढ़ाई इफ fx इज इंक्रीजिंग देन f डैश x इज ग्रेटर देन 0, इफ fx is decreasing then its derivative is less than 0, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0। और इससे हमने अपनी तरफ से कंक्लूजन निकाला कि जो स्लोप ऑफ इसकी इस कर्व जो fx है, fx की जो कर्व होगी उसमें जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो ऐसी होगी, ऐसी फॉर्मेट पे। और इधर हमने कंक्लूजन करा कि जो इस fx की कर्व होगी उसमें जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो ऐसी होगी, इस फॉर्म में ऐसी। दिस इज द कंक्लूजन। डेरिवेशन नहीं याद कर सकते या नहीं, कोई पूछेगा तो नहीं डेरिवेशन का, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पूछेगा आपसे सर। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द